भारत के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग मूव लिया गया है। साउथ अमेरिका का देश वेनेजुला, उसने भारत को $600 मिलियन की एक पेंडिंग पेमेंट देनी थी, जो कि उनके द्वारा रिसेंटली देने से इनकार कर दिया है। इस चीज़ को लेकर भारत की बातचीत वेनेजुला से काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। वेनेजुला ने कहा था पैसे जब हमारे पास है ही नहीं तो आपको हम देंगे कहाँ से। उन्होंने बदले में भारत को कहा था कि ऐसा करो, हमसे आप लोग सस्ता तेल खरीद लो। इंडिया ने कहा ओके, लेकिन फिर इंडिया ने कहा कि सस्ता तेल भी खरीदेंगे तब भी 600 मिलियन पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा करते हैं कि वेनेजुला में जो इंडिया के कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास कंप्लीट हिस्सेदारी नहीं है, कुछ पार्शियल हिस्सेदारी है, ऐसा करते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स में अब आप हमें कंप्लीट ओनरशिप प्रोवाइड कर दो। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल ही सामने आई है। ONGC इज इन टॉक्स फॉर प्रोप्राइटरशिप राइट्स इन वेनेजुला टू मेक दिस मोर क्लियर। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, ONGC विदेश लुकिंग टू गेन ऑपरेटरशिप ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुला। और यहां पर भी आप देख पाएंगे जो ONGC के हेड हैं, उन्होंने क्या बोला है, द कंपनी इज नाउ सीकिंग टू गेट द ऑपरेटरशिप ऑफ इट्स 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुला एंड इन्वेस्ट मोर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो बेसिकली ONGC ने कहा है कि जो वेनेजुला के एसेट्स हैं, हम लोग उनके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग हमें पैसा तो यहाँ पर नहीं दे पा रही हैं। इसी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वेनेजुला के पास जो इतना पैसा पेंडिंग था, ये क्यों वहाँ पे पेंडिंग था, एंड अभी जो इंडिया के द्वारा जो डिमांड करी गई है, क्या ये सही कदम है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं, जहां पर आपको इंग्लिश एवं हिंदी रिस्पेक्टिवली दोनों जगह पे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं। 2025 और 2026 के फाउंडेशन कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी सिविल लाइंस में सेंटर ओपन हो चुका है, जहां पे UPSC के साथ साथ UPPCS के भी बैचेस को अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं, या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जो कि है, नीचे आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है और इमीडिएटली आपको हमारी टीम कॉल करेगी। मेरा कोड ज़रूर भरिए वहाँ पर, हमारी टीम को मालूम पड़ जाएगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और इमीडिएटली वो आपको फिर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ऑल राइट, सो करंट सिचुएशन क्या थी, अगर आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताएं तो वेनेजुला, आप यहाँ पे देख पाएंगे, साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। OVL जो ONGC का हमारा ओवरसीज आर्म है, ONGC विदेश लिमिटेड, उसके पास 40% स्टेक था वेनेजुला में। एक फील्ड थी जिसका नाम था सैन क्रिस्टोबाल फील्ड, इसमें हमने स्टेक सन 2008 में लिया था। रिमेनिंग जो 60% स्टेक था वो वेनेजुला की जो कंपनी है PDVSA, उनके पास था। एक और प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमारे पास कुछ स्टेक था, उस प्रोजेक्ट का नाम था कैराबोबो एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट, ये भी हमें वेनेजुला में ही देखने को मिलता है ना। हुआ क्या था कि ये स्टेक हमने काफ़ी साल पहले लिया था एंड हम लोग यहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन कर भी रहे थे, लेकिन 2019 में ऑयल की प्रोडक्शन वहाँ से होनी बंद हो जाती है, बिकॉज उसके जस्ट 1-2 साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा वेनेजुला के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको इम्पोज कर दिया था। ऑयल का प्रोडक्शन बंद हो गया, ऑयल का एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। और इसी के चलते जो पिछले 4-5 साल की पेमेंट्स हमारी कुछ तो पेंडिंग थी, कुछ उसके ऊपर ब्याज लगता गया, तो अल्टीमेटली वो $600 मिलियन की पेमेंट्स हैं जो कि आज इंडिया ने वेनेजुला से लेनी है। अब इसके बदले क्या हुआ कि इंडिया ने जब इस चीज़ की डिमांड करी तो वेनेजुला ने कहा कि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं देने को, बिकॉज हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता है। ऐसा करो कि आप, क्योंकि अब हमने ऑयल की एक्सप्लोरेशन को दोबारा से शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस हट गए हैं, तो आप सस्ता तेल हमसे ले लो। हमने सस्ता तेल यहाँ पे लेना शुरू कर दिया था। जनवरी महीने की बात है, हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी मिस्टर पंकज जैन ने बताया था वेनेजुला हैज़ अग्रीड टू गिव क्रूड ऑयल टू OVL टू हेल्प रिकूप इट्स पेंडिंग $600 मिलियन डिविडेंड। लेकिन ऑब्वियस सी बात थी कि $600 मिलियन यहाँ पे केवल सस्ता तेल देने से पूरे नहीं होने वाले थे। अब इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया के द्वारा कहा गया है, और ये जो स्टेटमेंट है ONGC के MD मिस्टर गुप्ता, उन्होंने कहा करंटली हमारी पास जॉइंट ओनरशिप है और इसमें जो दूसरा हिस्सेदार है वो वेनेजुला की जो PSU कंपनी है PDVSA,
उनके पास है। इन्होंने बताया कि हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है टू गेट ऑपरेटरशिप ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव देयर एंड इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। यहां पर इस मैप में आप ध्यान से देख लीजिए, ये सैन क्रिस्टोबाल वाला एरिया है, एक फील्ड हमें यहां देखने को मिल जाती है वेनेजुला के, ये वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, और एक वेनेजुला के ऑलमोस्ट नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है आपको कैराबोबो, क्या आप यहां पे देख पाएंगे कैराबोबो। ये दोनों एरियाज में हमारी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है। 40% स्टेक अभी तक था, इंडिया यहां पे मांग कर रहा है कि हम लोग 100% का स्टेक लेने के लिए रेडी हैं। दिमाग में आएगा कि क्या 100% स्टेक और क्या इससे 600 मिलियन पूरे हो जाएंगे? इनफैक्ट यहां पर क्या इंडिया के द्वारा कुछ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लेकिन ये बड़ा ही डेयरिंग स्टेप है जो कि इंडिया ले रही है। पहली बार हमने ये कहा है कि हम लोग जॉइंट वेंचर नहीं, किसी दूसरे देश में हम लोग कंप्लीटली जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको कंप्लीटली हम लोग ही ऑपरेट करना चाहते हैं। इसके लिए भले इंडिया को एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली यही आता है कि क्या ये इंडिया के द्वारा लिया गया सही स्टेप है? देखिए, वेनेजुला के पास दुनिया में लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं और इसीलिए ओवीएल अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। अगर आप ऑयल रिजर्व्स की बात करें, इवन आप किसी भी और कंट्री को ले लीजिए, वेस्ट एशिया की कंट्री को ले लीजिए, कनाडा, रशिया, कोई भी कंट्री आसपास भी नहीं लगती है। वेनेजुला के पास नंबर 1 जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ प्रोडक्शन बंद हो गई थी ड्यू टू दी अमेरिकन सैंक्शंस, लेकिन अगर हम भंडारों की बात करते हैं तो इट हैज़ दी हाईएस्ट रिजर्व्स इन दी एंटायर वर्ल्ड। इसके पहले भी अगर बात करें तो वेनेजुला न्यू दिल्ली का 5th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल था। शायद ये और बड़ा सप्लायर होता, लेकिन ये 5th लार्जेस्ट इसलिए था बिकॉज दूरी बहुत है, साउथ अमेरिका में और इंडिया में दूरी बहुत थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं आ पाता था। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 16 मिलियन टन्स के आसपास का क्रूड ऑयल हम लोग वेनेजुला से हर साल लेते ही थे। और अब क्योंकि यूएसए के द्वारा सैंक्शंस को हटा दिया गया है, अब वहाँ पर ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो चुका है, बाहर की कंपनीज के लिए भी, बाहर की कंट्रीज़ के लिए भी। सो आई थिंक ये बहुत ही सही स्टेप होगा जो कि भारत के द्वारा लिया जाएगा। वन मोर थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि वेनेजुला के साथ साथ हमारी बातचीत गयाना के साथ भी चल रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा, गयाना में भी रिसेंटली हमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स देखने को मिले हैं, वहाँ पर भी हमारी बातचीत चल रही है। मतलब कि ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी ऑयल रिच एरिया है, और इंडिया अगर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर लेता है, परमानेंट प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर लेता है, ये ओवरऑल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वेनेजुला में अगर हम लोग ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, हमें तेल सस्ता मिलेगा। एंड इंडिया ऐसा देश है जो कि डिस्काउंटेड ऑयल हमेशा ही ढूंढ रहा होता है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट ही बहुत है, 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की रिक्वायरमेंट है। जहां से भी डिस्काउंट मिलेगा हम लोग वहां पे लेने को रेडी हैं। और वेनेजुला से जो आने वाला तेल है उसको रिफाइन करने के लिए जो रिफाइनरी चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारी जो पारादीप वाली रिफाइनरी है वो वेनेजुला से आने वाले हैवी ऑयल को रिफाइन करने में भी सक्षम है। सो कुल मिला के सारी बातें यहाँ पे सही बैठती हैं। स्ट्रेटेजिकली बात करें, इंटरनेशनली बात करें, डोमेस्टिकली बात करें, सारी की सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में हैं। तो ये जो कदम हमारे द्वारा लिया गया है, और अगर ये वाकई में मटेरियलाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत ही बड़ी डील भारत के लिए साबित हो सकती है। आपको बता दें कि दिस इज़ नॉट जस्ट दी ओनली प्लेस जहां पर ओएनजीसी एक्सपैंड कर रही है। रिसेंटली ओएनजीसी ने बताया कि हम लोग टोटल जो एनुअल इन्वेस्टमेंट इस साल होने वाली है वो 35,000 से 40,000 करोड़ के आसपास की होने वाली है। और इसमें भी ओएनजीसी ने बताया कि केवल यहाँ नहीं, अलग अलग देशों में हमारी बातचीत चल रही है। अगेन आपको बता दें कि ओएनजीसी के जो ओवरसीज आर्म ओवीएल है, इसकी 25 के आसपास सब्सिडरी कंपनीज हैं जो कि 15 देशों में काम करती हैं। और इनकी जो रीसेंट बातचीत है मोजाम्बिक में भी शुरू हो चुकी है। वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी, वहाँ पर हमारी ओएनजीसी विदेश के पास भी स्टेक है, हमारी भारत पेट्रोलियम के पास भी स्टेक है, और ऑयल इंडिया के पास भी स्टेक है। और वहाँ पर जो हमारी गैस फील्ड्स थी उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी 2021 में देखने को मिली, लेकिन फाइनली अब वापस से ऑपरेशंस शुरू हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मिंट ने भी कवर किया था मोजाम्बिक गैस फील्ड रीस्टार्ट इज़ विन फॉर इंडिया, और वहाँ पर अगेन एलएनजी का प्रोजेक्ट है वो वापस से रिज्यूम हो रहा है। तो अलग अलग एरिया से हम लोग ऑयल और गैस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये वेल नोन फैक्ट है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और हमारी अभी भी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट ही है। तो जहाँ से भी हो सके हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं। खैर,
एनीवेज वेनेजुला के साथ ये जो कदम इंडिया लेने जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन कदम होगा, बिकॉज ये ऐतिहासिक प्लेयर रह चुका है ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री में। 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं इसको तेल बनाते हुए, तेल यहाँ पे। और अगर ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो वो तो बहुत ही बड़ा नंबर है यहाँ पर आप देख पाएंगे। एंड ऑल्सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग होल्डर ऑफ ऑयल रिजर्व्स। बाकी आपकी इस पे क्या राय है आप लोग डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे दिए गए बिटली लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी डाउट्स वहाँ से भी क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।